हम लिख के रहेंगे अपने कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। कि कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसकी जिंदगी कोई और बदलने वाला है, उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर देंगे। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है, वो अंदर से उतना खतरनाक है। कि न्यूटन का नियम है, दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्यागी। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। लाला, प्यार के पीछे ना भागना, पैसे के पीछे भागना। ठीक है, अगर पैसा आपके पास है तो प्यार नाच कर आपके पास आएगा, दौड़ कर आपके पास आएगा। ठीक है, तो जिंदगी में दो चीजें, परिवार और पैसा, अगर इसकी वैल्यू समझ गए तो समझो कि दुनिया में आप टॉप लेवल के इंसान बनोगे। आप किसी के आगे नहीं झुक सकते जिसके पास पैसा, परिवार है। सफल होने का मजा तभी है लाला, जब साथ में वो यार और वो रिश्तेदार हो, जिन लोगों ने तुम्हें कहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सच बताऊं तो मजा तभी आएगा। कमाओ और इतना कमाओ कि जब तक लोग ये ना बोले कि हराम का पैसा कमा रहा है। अरे झुकेंगे तो दुश्मन हमारे, हमें तो सिर उठाकर रहना है। अजी झुकेंगे दुश्मन हमारे, हमें तो सिर उठाकर रहना है। जितनी करोगे उतनी चमकेंगे, बदनामी तो अपना गहना है। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। सिर्फ एक गलती की देर है और लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। मुझे खुद से जीतना है, इसीलिए मैं लोगों से नहीं लड़ता। अजी मुझे खुद से जीतना है, इसीलिए मैं लोगों से नहीं लड़ता। मेरा एटीट्यूड, मेरा कॉन्फिडेंस है। दुनिया क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। इतने चेहरे लगा रखे हैं लोगों ने कि मौत भी आए तो कंफ्यूज हो जाए कि रूह किसकी निकालनी है। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, कमबैक इसी साल होगा। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ एक मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। सिर्फ खुद पे ध्यान दो, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया, बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दो। आप अपनी तुलना कभी भी किसी दूसरे इंसान से मत करो, क्योंकि चांद और सूरज
दोनों अपने वक्त पर ही चमकते हैं। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। इश्क प्यार मोहब्बत में बहुत मजा है मानता हूँ, पर बिना पैसों के मोहब्बत साथ नहीं देगी, ये बात भी जानता हूँ। इसलिए इश्क की जगह दौलत के इंतजाम में रहते हैं हम। तुम करो मोहब्बत, कामयाब होते ही उसे खरीद लेंगे हम। दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। आज किसी का वक्त बुरा है तो उस पर हंसो मत, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। कुछ बड़ा करने की कोशिश चल रही है लाला, इसलिए आजकल हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। औकात से बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। कोई भी तुमसे आकर बोले ना ये मत कर, वो मत कर, ये तो हो ही नहीं सकता, उस टाइम हाँ भर दो, पर करो वही। एक दिन तुम्हारी औकात अपने आप सबको पता चल जाएगी। वो कहते हैं ना, लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। ठीक है, प्यार तुमको हमेशा रुलाएगा लेकिन पैसा तुम्हें हमेशा राज करना सिखाएगा। याद रखिएगा, प्यार के पीछे भागोगे तो भैया दुनिया तुमको पागल कहेगा, लेकिन पैसे के पीछे भागोगे तो दुनिया वाले तुमको सलाम करेंगे। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए खुद की जवानी जलानी पड़ती है मेरे भाई, धूप में मेहनत कर करके। यूं लड़कियों की बाहों में रात गुजारने से कोई कामयाब नहीं बन जाता। मंजिल बहुत दूर का चुना है, या तो नींद पूरी होगी या होंगे सपने, और अब ये मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। खुश होगी दुनिया या फिर नाराज होंगे अपने। जिस रास्ते पे हम निकल चुके हैं उस रास्ते पे बराबरी तो छोड़ो, अगर नकल करने भी आए तो बर्बाद हो जाओगे। भाई मैंने सुना है जब मर्द की ईगो पे आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। चलो तुम सबको चैलेंज देता हूँ, समय तुम पे भी है, समय मुझ पे भी है। आने वाले 2 सालों में देखते हैं कौन कितना आगे जाता है। इश्क में नहीं रिस्क में समय बर्बाद करो लाला, क्योंकि इश्क में बर्बादी और रिस्क में कामयाबी है। मेरे आज को देखकर मेरे आने वाले कल का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं आने वाले कल में क्या तूफान लाने वाला हूँ। मेरे भाई, अगर तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी तुमसे नहीं जलते तो तुमने अपनी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं की है। अबे जलाओ उन्हें। मेरे भाई, जो रिश्तेदार आज हमारी गरीबी पे हंस रहे हैं ना, हंसने दो उनको। देखना, एक दिन खुद को इतना कामयाब बनाऊंगा, उनकी पूरे साल की कमाई एक दिन में उड़ाऊंगा। अपना सपना पूरा करने के लिए जेब में गांधी नहीं, सीने में आंधी होनी चाहिए। दिखा दे जिगरा और लिख दे अपनी किस्मत, फिर देख आज जो तुझे गालियां देते हैं कल तेरी कहानियां सुनाएंगी। हासिल कर ली जाएगी हर वो चीज जो हमें चाहिए। आप हमें यह मत सिखाइए कि जंगल में सांप रहते हैं। सामने वाले को अच्छा लगता है या बुरा, ये बिल्कुल नहीं सोच। अगर ऐसा सोचने लगा तो जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। ऐश कर ले मुसाफिर, ये जिंदगी फिर न मिलेगी। जिंदगी अगर मिल भी गई तो ये जवानी फिर न मिलेगी। औकात के बाहर आना पड़ता है मेरे भाई। अगर किसी ने तुमसे कहा कि तुम ये चीज नहीं कर पाओगे तो फिर वही चीज करके उनकी औकात दिखा दो। कुछ लोग गलत फहमी में हैं कि हम जवाब नहीं देते। इंतजार करो, तैयारी कुछ बड़ी है, पल पल का हिसाब लेंगे। जस्ट फील द ऑरा। आज से 5 साल बाद तुम्हारे रिलेटिव की शादी है और तुम्हारे डैड तुम्हारी जी वैगन लेकर जा रहे हैं। जी वैगन के आगे 2 गाड़ी है, जी वैगन के पीछे 2 गाड़ी, एज ए सेफ्टी। और तुम्हारे डैड उतर रहे हैं और सारे रिलेटिव खुशबुसा रहे हैं, ये उसका बाप है, ये उसका पापा है। जस्ट फील द ऑरा मेरे भाई, मजा आ जाएगा।
अफवाहों का दौर चल रहा है जनाब, तुरंत जवाब देना सीखिए, वरना आपके ऊपर वो दाग भी लगाए जाएंगे जो आपने कभी किया ही नहीं। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। एक लाइन याद रखना, एक बड़ी प्यारी शायरी है ना, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। वो जो तुम रात भर बैठ के ख्यालों में रोते रहते हो, यादों में रोते रहते हो, तो याद रखना, अब ना साइकिल ना बाइक, अब तो डायरेक्ट कार आएगी, अब तो डायरेक्ट कार आएगी। और क्यों रोते हो तुम उनके पीछे? अरे क्यों रोते हो उनके पीछे? अगर तुम्हारे जेब में हुई हरी घास तो बकरियां 1000 आएंगी। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे साथ वाले लड़के बात बात पे अपने बाप के संपत्ति का घमंड दिखाते हैं। ये खेत मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। तो लाला तुम चिंतित मत होना, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला उस लड़के से नहीं बल्कि उसके बाप से है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। तुम्हारे पिताजी ना पिछले 20 साल से तुम्हारे पंखों को उड़ान देने के लिए अपने सपनों को काट कर बैठे हैं, दौड़ रहे हैं बस जिंदगी में। बंद कर दो ये बहाने बनाना, बंद कर दो प्यार मोहब्बत के पीछे भागना, सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जो गेम पलटता है। मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, पर कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। इसलिए मेहनत करते रहो, एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। जो काम आसानी से हो सकते हैं वही काम सब करने में लगे हैं, लेकिन मैं वो काम करने में लगा हूँ जो काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी सफलता में भी समय ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा सब्र रखना और फिर मेरी सफलता का शोर देखना। एक जिंदगी बेहतर से बेहतर, गजब से गजब, शानदार से शानदार, बढ़िया से बढ़िया जीऊंगा, रोक सको तो रोक लो। आज देखो लोगों को, बादाम खा रहे हैं, बादाम घोल घोल के दूध में पी रहे हैं, अनार खा रहे हैं, सब पौष्टिक चीज खा रहे हैं, शरीर में जान नहीं है, क्योंकि ये दुर्योधन प्रति मिनट बाहर लेके आ रहा है। स्त्री देखी, काम के विचार उठे, हो गया रिएक्शन अंदर, बह गई शक्ति, पता ही नहीं। पुरुष को एक रोग हो गया, जिस्पर्मोहोरिया, प्रमेह, इसी की देन है दुर्योधन की। पेशाब के रास्ते से धीरे धीरे धातु का विसर्जन, पुरुष के वीर का विसर्जन, उसे पता ही नहीं।